व्यापारी बनना चाहते हो तो बाबूजी व्यापारी बन जाते हैं। नौकरी करना चाहते हो तो कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती है, नौकरी वाले बन जाते हो। किसान बनना चाहते हो तो किसान भी बन जाते हो। इन्हीं तनों का खेल चल रहा है पूरे जगत में। ये जनपद हम तो आने वाले महापुरुषों से एक नहीं अनेकों बार कहते हैं, आपको कथा करानी है तो साधु संत महात्मा को बुला लो। इतने मिशन संता पंथ है, गुरु जी को बुला लो, ज्ञानी ध्यानियों को बुला लो। हम न साधु है, न संत है, न महात्मा है, न बाबा साहबा है, न कथावाचक उपदेशक है। हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते। फिर भी नहीं मानते, एक नहीं कई बार चक्कर काटते हैं तो समय आने का नियत करना पड़ता है। तो यहां है क्या? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएमए, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम आदि डिग्रियां हासिल की हैं, कई डिप्लोमा हासिल किए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, धनवान हैं, पदवान। अब समझ सकते हैं जब एक आवाज आई कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, इस आवाज को, इन शब्दों को कैच किसने किया? इन शब्दों को किसने पकड़ा? लेकिन पहले से ही ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, घोषणा, भेदभाव पकड़ा हुआ है। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक ये खुलासा कर रहे हैं हम, आपकी समझ में आए ना जाए आप जाने, हम कभी किसी का खंडन मंडन नहीं करते। क्यों? वो शरीर, वो घट कौन सा था? वहां से वह शब्द का प्राकट हुआ जो ब्रह्मांड की रचना हुई। दुनिया भी शिक्षा पाई है, उसमें भी बहुत कुछ दर्शाया गया है। वो शरीर, वो घट कौन सा था? उस शब्द का प्राकट हुआ जो संचालन हो रहा है। वो घट कौन सा है? वो शरीर कौन सा है जहां से वह शब्द का प्राकट होगा जो संहारकार भी होगा? बुद्धिजीवी है, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, सब तमाम हस्तियों का नाम वैदिक काल के इतिहास में आता है। और लेख में उनका चरित्र भी आता है, लेख में बहुत कुछ आता है। लेकिन हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, श्रीमान जी, हमने तो समस्त संसार रूपी समाज, संसार रूपी समाज हमारे लिए दुनिया एक राष्ट्र है, शुरू से ही निकलता है। तो समझ सकते हैं वैदिक काल का इतिहास। लेकिन हमारे द्वारा स्पष्ट आने वाले महापुरुषों को दर्शाया गया है, क्योंकि लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको 20 वर्ष इस मार्ग में हो चुके। हम भी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
विभाग में भी नौकरी की है। पुलिस विभाग से लगातार 21 वर्ष जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज नार्को के में स्पेशल जज ECN डिस्ट्रिक्ट जज क्या किया। प्रमोशन हुआ, हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे नौकरी के। और आप समझ सकते हैं सीनियरिटी से प्रमोशन कम से कम 2। हम अपनी मर्जी से इस दिशा में नहीं आए, ये आपको खुलासा बता रहे। अगर हम अपनी मर्जी से आए होते तो बाबूजी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ले रहे होते, दान पात्र लगा रहे होते। ये भी अहम घमंड की बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर हमारा भ्रमण साउथ इंडिया में रहा है। केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा, तमाम प्रांतों में रहा है। साउथ इंडिया में ज्यादा रहा है। तो लगभग 20 वर्ष। और आपको ये भी जानकारी आने वाले महापुरुषों को, हम कहीं किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आयोजन कराने वाले महापुरुष भिन्न भिन्न जनपदों से आए हैं, उनको पता है किसी का दूध दही घी कुछ नहीं लेते, फल फ्रूट भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। हमारे नाम जमीन जायदाद है, बहुत पैदा होता है। महापुरुष तमाम वहां रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, रहते हैं। और जमीन में जो पैदा होता है, हमारे कोई खर्चे भी नहीं, हम उसको पहली बात खर्च भी नहीं कर पाते। दूसरे परिवार वालों के लिए तो हमारी मृत्यु कभी की हो चुकी है, रिश्तेदारों के लिए भी हमारी मृत्यु हो चुकी है। हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। हमने अपनी स्थिति बताई और अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों सबको समझना चाहिए कि जब हम साधु संत महात्मा नहीं, बाबा साबा नहीं, कथावाचक उपदेशक नहीं, तो भैया फिर क्यों आए? हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया। जमाने में हमने कहीं कोई प्लाट्स नहीं खरीदे हैं, कहीं पर भी खरीद सकते थे लेकिन नहीं। तो आप महापुरुषों को समझना चाहिए, न ये बाबा है, न साबा है, न कथावाचक है, न उपदेशक है, न भाषण देता, न स्पीच देता है, न प्रवचन करता है। और आपको ये भी हम अवगत करा दें, यहाँ हमारे यहाँ शुरू से लेकर अब तक कोई प्रचार प्रसार करने वाला एक भी स्त्री पुरुष नहीं आया जो प्रचार प्रसार करे कहीं से। आप समझ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको आमंत्रण भी नहीं भेजा, कोई बता दे भेजा, और न्योता भी नहीं दिया। और उसके बावजूद भी बहुत संख्य आपकी बहन बेटियां इस ग्राउंड में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात नोट कर लो, वो नोट क्या, आपने ये भी देखा है, लगभग 20 वर्ष हो गए यहां आपकी पहचान स्त्री पुरुष से है, आपकी पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से है आपकी पहचान। लेकिन यहां इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, नारायण हरि परमात्मा के दरबार में ये पहचान नहीं है। इस पहचान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। क्यों? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, उन्होंने शरीरों को भी देखो, घास फूस खाते हैं, लाल रक्त बन के तैयार हो जाता है। तो रक्त से भी पहचान नहीं बन रही।
और कोई ठप्पा लगा के भी नहीं भेजा कि तू फला वर्ग का है। अब ये क्या है क्या नहीं है तो आप जाने, ये विषय नहीं है। और संतों की वाणी क्या कहती है? संतों की वाणी कहती है, हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहत कभी सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से? हर कोई चमड़ी वाला है, बिना चमड़ी कोई है तो बता दी। ये लेयर है, इसके चमड़ी की लेयर जो ऊपर है ये हट जाती है ना। मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टरों के मुख से हमने सुना है, इस चमड़ी के अंदर 6 लेयर और है, 7वीं परत ऊपर है। अगर ये चमड़ी की लेयर हट जाती है तो बाबूजी कितने विषैले कीड़ा बैठेंगे, मक्खी बैठेंगी और पूरे शरीर में पीप होगा, मवाद होगा, बच नहीं सकते। जब परमात्मा कितना बुद्धिमान है, कितना शक्तिशाली है, संपूर्ण रचना को देखो। वस्त्र न पहनो, वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, फिर भी जब तक चमड़ी सही सलामत है बदन पर, तब तक कोई कीड़ा मकोड़ा का असर नहीं हो पाता है। और आप जानते हैं कितने विषैली जंतु होते हैं। नीचे जब जाओ चमड़ी के अंदर बूंस, वही मांस बूंस, तमाम लहू लहू होगा। तो जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अब मां के पेट में आपकी रचना की है, हरि परमात्मा रचनाहार है और नर नारी को निर्माण करता बना दिया है। निर्माण करता एक नमूने के 10 करोड़ कोठियां बना सकता है, मकान बना सकता है, निर्माण करता वैज्ञानिक, इंजीनियर। लेकिन अगर हम वृक्ष के पत्तों का आकलन करें तो आप कितने आकलन करते जाएं, आप पाएंगे कि वृक्ष पर अनगिनत पत्ते हैं, लेकिन कोई पत्ता किसी से मेल नहीं खाता है। आप अपने अपने शरीर को देखे, चेहरे को देखे, तब भी समझ में आता है। कोई चेहरा किसी के चेहरे से मिलता हुआ दिखाई तो रचनाहार तो ऐसा कर सकता है, निर्माण करता ऐसा नहीं कर सकता। आपको, आपकी बहन बेटियों को, आपके बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थी जिनको भी मौका मिला है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये तो अभी आपने सुना चमड़ी, हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहत कभी सुनो भी साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अंडरवियर बनियान अपने कभी कभी तो धो ही लेते होंगे। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। और कहत कभी सुनो भी साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। हर समय भरा रहता है, जब सोच जाते हैं 10, 15, 20 मिनट पक्के बन जाते हैं। तो किस पर हम उंगली उठाएं? उंगली उठाने कोई विषय है ही। और उंगली उठाने वाले जाने जो ढोंग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, ढकोसला में डूबे पड़े हैं, उनका काम क्या है वो जाने। हम आज तक कोई ढोंग पाखंड हमने नहीं किया, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया, ढकोसला नहीं किया। हमें जरूरत ही नहीं। जो हमें 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आए हैं, उनका नाम ही नारायण हरि परमात्मा है। ये शरीर सीमित मात्र है। आप इस शरीर के लिए नहीं आए। अरे आप जौहरी की दुकान पर गए और जौहरी से कहा कि हमें अंगूठी चाहिए, एक हार चाहिए। जौहरी ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक डब्बा निकाला, तो डब्बे में हार रखा हुआ है, अंगूठियां रखी हुई है। तो जब तक अंगूठी हार डब्बे में रखा हुआ है तब तक तो उस डब्बे की कीमत है, और हार अंगूठियां निकाल ले तो फिर डब्बे की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये डब्बा है। अब आपको देखना है
कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीए है में, AA, LLB, LLM है। आपको देखना है बुद्धिजीवी है कि किस डब्बे में क्या भरा हुआ है, समझना तो आपको पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बाबूजी दुनियादारी में जो ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेद छाया हुआ है। अरे यार, मूढ़मासी को चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ी देर के बाद छट जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद छट जाता है। लेकिन हमारी कैसी उपज है, हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसका किसका साथ किया है, जो हम पर या हमने ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, भेदभाव का जो ग्रहण लगाया हुआ है, ये छूटता दिखाई नहीं देता। अगर ये छूटे तो आप समझ जाएंगे कि मैं नर हूं न नारी हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। जब परमात्मा का नूर हूं तो शरीर में रहते हुए आप अपने को अशरीरी भाव, उस अवस्था में चलेंगे, फिर आप मौत को भी मौत देने के काबिल बन सकते हैं। फिर जमाने में आपको मौत से भय लग ही नहीं सकता, मौत को भी मौत देने वाले बन जाएंगे, भय नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य करते हैं, ध्यान से करते हैं तो समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है और कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य बिगड़ेगा, धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कार्य नहीं होगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। आज नारायण हरि परमात्मा ने हम जैसे चौकीदार के माध्यम से आपको घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए जीवन जीने की कला दे रहे हैं। डिग्री वाले के पास कैसी जीवन जीने की कला है तो हो जाए, किसान के पास जीवन जीने की कैसी कला है, साधु संत महात्मा कैसी हो जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, यहां शब्दों का खेल नहीं है। हम आपको ये भी उजागर बता देते हैं, साधारण शब्दों में ही ब्रह्म शब्द ही साकार ब्रह्म बन जाता है, ये भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द पूरे देश में काम करता है। इसी तरह से परमात्मा जहां बात आती है, बिन पग चले सभी बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है, ब्रह्मांड की रचना की हुई है। हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते, हम कोई स्वाध्याय नहीं करते कभी भी, किसी भी प्रकार का करना चाहें तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं है। तो श्रीमान जी आपको समझना होगा, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए, और बैठे हैं
तो बाबूजी जब तक यहां बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर श्वास सत्य के खाते में जा रहे हैं। और आप जानते हैं ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है, परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर, कॉलोनी से लेकर, एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात तो बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में, आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं, तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच चलो उसी ने जेब काटी, उसी ने जेब, उससे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक है सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है। समझो, सांसा की कर, आरती कर, जपा को जाप, आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है, तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं, परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबूजी समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है, कुछ छिपा हुआ नहीं। कहने को कोई कुछ भी कहे, किसी डॉक्टर साहब के पास से जाते हो और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज देखते हैं, वैद्य जी के पास जाते, हकीम जी के पास जाते हो, नाड़ी देखते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि ये परेशानी है, उसी के मुताबिक औषधि दे देते हैं। और कभी कभी मरीज से भी पूछ लेते हैं। आज तो सिस्टम दूसरा चल गया है, उपचार भी बहुत महंगा है, जांचें पड़तालें कराओ, पता नहीं क्या क्या मशीनरी है, बिना परीक्षण कराए, जांचें कराए कोई डॉक्टर दवा देने को तैयार नहीं होता है। ये तो आप लोगों को समझना होगा। जब हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहबा नहीं है, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं है, बचपन से हमने खेती की है और नौकरी की है, 14-15 वर्ष बाकी थे, हमें दिशा में कौन लेके आया है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। संसार का कोई शरीरधारी हमको इस दुनिया में लेकर नहीं आया है, और हम भी पढ़े लिखे हैं, कई विभागों से नौकरी करके आए हैं, हम किसी की बात मानने को तैयार होते हैं।
और जो लेकर आए हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। तो श्रीमान जी बात यहां आती है, आज के दौर में आप दुनिया में घूम जाइए, दुनिया में घूम जाइए तो आप पाएंगे जिसको देखो उससे बात करो तो वो कहेगा क्या क्या है। अरे यार हमें दुनिया की जानकारी है, हम दुनिया को जानते हैं, हम तो आप लोगों से घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्या जब तक दुनिया को जानोगे, दुनिया को जानते रहोगे। और हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने बेटा को भी नहीं जान सकते, आप अपनी पत्नी को भी नहीं जान सकते, आप अपने भाई बहनों को भी नहीं जान सकते, अपने पिता को भी नहीं जान सकते। पता नहीं कौन किस समय क्या रंग बदलता है। आज के रंगों की गिनती गिनना संभव नहीं है। जानने वाली बात है, अगर आप दुनिया को जानते रहेंगे तो बाबूजी मानवी चोरा, नंदारी का चोरा जो मिला है ये निर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा, ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। अब ये सिद्ध कैसे होगा आप समझ सकते हैं। जिन परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है और रचना को मद्देनजर आप देखिए, स्वयं का आकलन करिए। एक बूंद से मां के गर्भाशय में आपकी रचना किसने की है। तो बाबूजी बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं समझना। अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं तो हम काम से गए, फिर हमें हमारा कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया की जानकारी रखने की बजाय स्वयं की जानकारी करो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं की जानकारी करोगे तो बाबूजी एक बात बताओ, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है तो आप समझ सकते हैं कोई संतान अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जब मां शरीरधारी माता पिता के बारे में नहीं जान सकते, अंतर जगत में माता पिता क्या है क्या नहीं, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनकी जानकारी कौन कर सकता है। असंभव, संभव नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। अगर कोई वैदिक काल का वेद शास्त्र मिल जाता है, पुराण मिल जाता है, अध्ययन करके देखो, लेकिन ऐसी क्लिष्ट भाषा है उसका अनुवाद करना हर किसी के बस की बात। भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला, बचपन से खेती किए, पढ़ाई लिखाई भागे, अचानक नौकरी मिल गई और नौकरी में भी हम पढ़ाई लिखाई करते रहे, मौका नहीं मिला। साधु संत महात्माओं से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिला। जिस तरह से सरकार की जमीन है, कोई लैंड सरकार की पड़ी हुई है कहीं, तो सरकार ग्राम पंचायत के अंडर में दे दे, वो सब डीएम साहब के अंडर में है, ये है सरकार की। तो जीएस की जमीन में कोई पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना और कुदरती धूप मिली, बरसात पानी मिला और बड़ा हो गया। अब वो छाया देने लगा, फल देने लगा, उस पर अधिकार सरकार का है, दुनिया का है, दुनिया का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अचानक बीज के रूप में उठा और पौधा बन गया। इस पर केवल हरि परमात्मा का अधिकार है, लेकिन जो हरि करा रहे हैं शरीर से वही हो रहा है।
अगर वो ना हो रहा होता तो बाबूजी हम भी दान पात्र लगवा रहे होते, हम भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, हम भी सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब ले रहे होते, हम भी महल बना रहे होते। हमने कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया है कहीं पर, और कहीं कोई प्लाट भी नहीं खरीदा है। कौन है जो हमें ऐसा नहीं करने देता? कौन है जो यहां लेके आ जाता जब हमारा स्वार्थ नहीं? दुनिया इसके लिए करती है, पद के लिए करती है, और हम पद भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये कार्य पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि का है, नारायण हरि का है। कहा गया है नारायण हरि परमात्मा अपने विभाग में हमें सेवादार बना लो, बदले में हमें कुछ आपसे जरूरत नहीं। सरकार के विभागों में कोई अधिकारी कर्मचारी बन जाता, उसकी बातें ही निराली होती है, और जो परमात्मा का सेवादार बन जाता है तो पूर्व की भांति उन्हें हम आपको स्मरण करा रहे हैं। वो क्या मान के चले भगवान जी तुम्हें क्या दे देगा, ये परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा? कहीं दिखाई नहीं देता। कहने को तो कह दिया कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, हर शय में तेरा जलवा हूब हर घट में बता दिया। हमारा कहना है परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा? कहीं दिखाई नहीं देता, और हो भी कहीं उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, उसका कहीं खजाना दिखाई नहीं देता, क्या दे देगा? बड़ा होश से सुनो, बेहोशी में सुनना ही। ये परमात्मा तुम्हें दे क्या देगा? लेकिन क्या देगा? वो तुम्हें और जो डूब जाएगा वही संसार से निकलकर अपना भविष्य बेड़ा पार करेगा। ये परमात्मा देता है, क्योंकि जन्मना मरना ये सबसे बड़े दुखों का कारण होता है। कोई भी योनि हो, मां के उदर में मरमूठ के अलावा, कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर हमें परमात्मा ने दुआ दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, फिर संसार में तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप न नर है न ही नारी। तो बाबूजी दुनिया की जानकारी करने वालों की कमी नहीं है, करते रहो। और परमात्मा का गुणगान कौन गा सकता है? किसमें ताकत है? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? गुरु जी क्या बता रहे, सदगुरु क्या बता रहे, तो हम नहीं कह सकते। इतना हमने जरूर बोला है कि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि पूरी बात समझ में न आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं, गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं। फिर भी आने जाने से अगर आप लोगों को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबूजी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं। हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेज है, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं। जाओ वहां इलाज कराओ, उपचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है।
आत्मिक कल्याण के लिए क्या है? अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दे, सत्कर्म करना शुरू कर दे निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा, आप करोगे